गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां +1 का 4th यूनिट जिहड़ा वो स्टार्ट करन जा रहे हैं। 3rd यूनिट असीं एग्जाम तो पहले कर लिया सीगा, कैमिकल क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स, जिहड़ी मैं तुहानूं कहा सीगा एक बारी रिवाइज कर लो ताकि तुहानूं नैक्सट चैप्टर जिहड़ा है ईजीली समझ आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर जिहड़ा पहले तिन्ने चैप्टर्स दे नाल रिलेटेड चैप्टर है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आ। इनू समझना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, फिर कैमिस्ट्री समझ आएगी। सो चैप्टर का नाम है रजे कैमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। सो सब तो पहले सानू नाम क्लीयर हो जाना चाहिए। ये दो हिस्सों के यानी कि चैप्टर डिवाइड होया है। पहला अज असीं फर्स्ट हाफ बारे देखते हैं। अज असीं इंट्रोडक्शन करांगे चैप्टर के नाल जो असीं नवां शुरू करन जा रहे हैं ताकि तुहाडा उहदे नाल कनैक्शन जुड़ सके। सो ये है अपने कोल कैमिकल बॉन्डिंग वर्ड। सो रजे बॉन्ड किहनूं कहंदे आ, बॉन्डिंग की हुंदी आ? बॉन्डिंग हुंदा जुड़ना, अट्रैक्शन, एक बंधन जिन्हों पंजाबी दे विच असीं एक बंधन कह सकते हैं। एक बंधन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना किहदे विच बिटवीन डिफरेंट एलीमेंट्स इज नोन एज कैमिकल बॉन्ड। सो कैमिकल बॉन्ड जिहड़ा मतलब है, कैमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलीमेंट्स और टू एटम्स जिहड़ी कि उन्होंने होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी कि वो एक दूजे नाल जुड़े हुए मिलणगे। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कैमिकल बॉन्डिंग और कैमिकल बॉन्ड। हुण गल की आ जाती है रजे भी जिन्ने भी अपने कोल पीरियोडिक टेबल दे विच एलीमेंट्स है वो कल्ले कल्ले एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इसका की कारण है ये असीं ढूंढना है कि वो कल्ले कल्ले क्यों नहीं रह पाते, कल्ले कल्ले फ्री स्टेट चो वो नहीं मिलते सिवाय नोबल गैसिस दे। पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच नोबल गैसिस ही अपने कोल इस तरह के एलीमेंट आ जिहड़े कि कल्ले रह सकते हैं, फ्री स्टेट च एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने होर किसी नाल कंबाइन करने की जरूरत नहीं है और कंबाइंड स्टेट दे विच नहीं मिलते। ਇਹਦਾ ਕੀ रीजन है रजे? नोबल गैसिस क्यों फ्री स्टेट च मिल जांदियां? आपां नूं सारिआं नूं पता है और आपां ये पढ़िया भी है कि नोबल गैस फैमिली है जिहड़ी साडी ऐसी फैमिली है 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जिन्हां दा वैलेंस शैल जिहड़ा है कॉन्फिगरेशन है वो कंप्लीट है। वैलेंस शैल कॉन्फिगरेशन का मतलब कि वैलेंस शैल मीनस बाहरला जिहड़ा चक्कर आ उहदा जिहड़ा कॉन्फिगरेशन है वो कंप्लीट है, वो स्टेबल हो चुकियां, उन्होंने जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स की लोड़ सी उन्होंने कोल मौजूद है, उन्होंने दा शैल कंप्लीट है, इसी वजह के नाल वो स्टेबिलिटी लै चुकियां, हुण वो किसी नाल होर कंबाइन जिहड़े नहीं करदियां। सो ये क्वेश्चन भी आपां नूं पता होना चाहिए कि वाई नोबल गैसिस एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हुण कोई भी नोबल गैस तुसीं लैके चैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपां नियोन चैक कर लैंदे आ, आर्गन चैक कर लैंदे आ। नियोन विद एटॉमिक नंबर 10 एंड आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18। अगर असीं इहदा कॉन्फिगरेशन लिखते हैं रजे तो 2 8 बन जाता अपने कोल, ठीक है, और इधर लिखोगे तो 2 8 10 हो गए, 10 से 8 18 बन जाता। सो इत्थों देख के भी सानू पता चल रहा है कि वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन जिहड़ा है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, कंप्लीट है, इस तो इलावा होर स्पेस अवेलेबल नहीं होंदी। अगर आप दूजी तरह कॉन्फिगरेशन लिख के देखना चाहते हैं तो भी पता चल जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 8 और 2 10 10 हो गए ना पूरे इलेक्ट्रॉन्स। ਹੁਣ देखो भी दूसरे शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सिर्फ 2 ही सब शैल ਹੁੰਦੇ ਆ, S ਤੇ P। S ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, P ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ਹੁਣ देखो पूरे हो गए 2 2 4 10 2 12 ਤੇ 6 18। ਹੁਣ जिन्ना अपने को स्पेस अवेलेबल सीगा वो आपने की कर लिया तीसरे चक्कर के विच आपां S ते P भरते हैं। याद रखियो भी तीसरे की D जिहड़ी है वो तीसरे चक्कर च नहीं भर हुंदी, उहनूं असीं 4th शैल दे विच भरते हैं। क्लीयर है ना? जो पिछे पढ़िया वो याद रखना। इहनूं इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग नूं असीं बोलते हैं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये भी याद रखना है। ये किहदे अकॉर्डिंग भरते हो तुसीं? अफबाउ प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग भरते हो, जिन्हें यह दस्सिया सीगा कि आपां लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहला भरांगे, फिर उस तो हायर एनर्जी वाले भरनगे, यानी एनर्जी के वाधे क्रम के विच असीं इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। दिस इज अफबाउ प्रिंसीपल, ये उन्हें दिता सी आपां नूं। सो ये गल्लां आपां याद रख के सारा कॉन्फिगरेशन जिहड़ा लिखना। सो नोबल गैस का सानूं क्लीयर हो गया कि नोबल गैसिस हैव फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन। आपां ये नाम दिंदे आ कि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है और इन्हां दा सारा शैल जिहड़े वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिस वजह के नाल इन्हां नूं स्टेबिलिटी मिल गई है, इसलिए कंबाइन जिहड़ियां नहीं करदियां और ये फ्री स्टेट च मिलदियां। पर बाकी एलीमेंट्स का क्या करिए? बाकी एलीमेंट्स के विच रजे ये गल क्लीयर हो गई है कि जिन्ने भी अपने कोल एलीमेंट्स है वो स्टेबल है नहीं। स्टेबिलिटी उन्होंने कदों मिलनी है? जो उन्होंने बारहवां चक्कर कंप्लीट होएगा और पूरे पीरियोडिक टेबल के सिवाय नोबल गैसिस के किसी भी एलीमेंट का बारहवां चक्कर कंप्लीट नहीं है।
एक बार फिर तो रिवीजन च लैके देखो, आपने ग्रुप्स के पीरियड पढ़े है पीरियोडिक टेबल दे विच 18 ग्रुप्स आप पढ़ते हैं। जो आप ग्रुप वाइज चलीए तो फस्ट ग्रुप के अपने को एलीमेंट्स आ जिन्हों के बाहर एक इलैक्ट्रॉन है, और बाहर एक इलैक्ट्रॉन किहड़ा है, वाधू इलैक्ट्रॉन आ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11 अपने को जिहड़ा फस्ट ग्रुप का मैंबर आ जाता, तो 2 8 1 कन्फिगरेशन है, तो 2 8 तो कंप्लीट हैगा, लेकिन एक सिंगल इलैक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हैगा। सो फस्ट ग्रुप के मैंबर जो वो मैंबर है जिन्हों के बाहरले चक्कर के विच एक इलैक्ट्रॉन कला आ। सो ये भी की हो गए अनस्टेबल है, और एक इलैक्ट्रॉन की करते हैं लूज करके स्टेबिलिटी ले सकते हैं। इसी तरह सैकेंड ग्रुप के मैंबरस है जिन्हों के बाहर 2 इलैक्ट्रॉन्स होंगे, उन्होंने स्टेबिलिटी लैन लई 2 इलैक्ट्रॉन्स का लॉस करना पेगा, क्योंकि 6 नवे लियाने बहुत औखे आ, 8 पूरे करने पैंदे आपां नूं बाहरले चक्कर दे विच, और वो 8 पूरे करने दे लई 2 इलैक्ट्रॉन का लॉस जिहड़ा वो हो जाएगा। इसी तरह 13 ग्रुप के एलीमेंट्स है जिन्हों के बाहर 3 इलैक्ट्रॉन्स होंगे आ, सो उन्होंने स्टेबिलिटी लैन लई 3 का लॉस करना पेगा। फिर 4 इलैक्ट्रॉन्स आते हैं, उन्होंने भी स्टेबिलिटी लैन लई कुछ ना कुछ करना पेगा। हो सकता है लॉस या गेन नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा नंबर आ गया तो शेयरिंग वाल वध जाते हैं, वो शेयरिंग के विच जाणगे, लेकिन कल्ले वो भी नहीं रह सकते। 15th ग्रुप के एलीमेंट्स वो होंगे जिन्हों के बाहर 5 इलैक्ट्रॉन्स अवेलेबल आ, उन्होंने स्टेबिलिटी लैन लई सिर्फ 3 होर चाहिए है, तो 3 गेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी लैन लई ਜਾਂ इलैक्ट्रॉन का लॉस करना पैंदा, ਜਾਂ इलैक्ट्रॉन का गेन करना पैंदा, ਜਾਂ फिर सानू इलैक्ट्रॉन शेयरिंग च पाने पैंदे आ। इसी तरह 16th ग्रुप के कोल जावांगे तो बाहर 6 इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हुण 8 पूरे करने लई ये 2 का गेन करेगा, हुण लॉस नहीं होएगा, हुण 2 इलैक्ट्रॉन्स गेन होणगे। इसी तरह फिर 17th ग्रुप के मैंबर आते हैं जिन्हों के बाहर 7 इलैक्ट्रॉन्स होंगे हैं, और उन्होंने कंप्लीट होने लई सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत होंगी है, और वो 8 पूरे कर लेंगे है। सो उस तो बाद नोबल गैस की लाइन आती है 18 ग्रुप, उन्होंने बाहर 8 पूरे होंगे आ, उन्होंने ना गेन की लोड़ है ना लॉस की लोड़ है, वो स्टेबल है। सो कहने का मतलब यह है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के एलीमेंट्स जिहड़े आ वो साडे स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी लैण दे लई वो कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, एक दूजे नाल मिलते हैं, ताकि एक दूजे दे नाल उन्हां दी जरूरत पूरी हो सके। वो जरूरत पूरी करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, बंधन बनाते हैं, जो साडे चैप्टर का नाम है कैमिकल बॉन्डिंग। फिर कैमिकल बॉन्ड बनता है। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलीमेंट्स दे विच होएगी, कदों होएगी, जदों स्टेबिलिटी लैन लई एक दूजे दे नाल कंबाइन करनगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने एक दूजे दे नाल जोड़ के रखेगी, दैट इज नोन एज कैमिकल बॉन्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर साडे कोल आ गया कि वाई डू एलीमेंट्स कंबाइन, आखिरकार एलीमेंट कंबाइन क्यों करते हैं। एलीमेंट कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू गैट स्टेबिलिटी, ताकि उन्होंने स्टेबिलिटी मिल सके। वो स्टेबिलिटी कितना मिल सकती है, जदों उन्होंने बैलेंस शैल का कन्फिगरेशन कंप्लीट होएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, और किहदे नाल मैच करना शुरू करेगा, नोबल गैस के कन्फिगरेशन के नाल। यानी कि हर तत्व की ये कोशिश है, हर एलीमेंट की ये कोशिश है कि वह नोबल गैस वर्गा बनना चाहता है, ताकि वो भी स्टेबल हो जाए और वो भी फुली फिल्ड कन्फिगरेशन हो जाए, बैलेंस शैल कंप्लीट हो जाए। हर एलीमेंट की इच्छा होएगी कि मैं नोबल गैस वाला कन्फिगरेशन अचीव कर लवां, इस कोशिश के कंबाइन करना पैंदा है। सो ये क्लीयर होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल सारी कलियां नोबल गैसेस स्टेबल होणगियां, उही जिहड़ियां फ्री स्टेट च मिलणगियां, बाकी सारे एलीमेंट सानू कंबाइन स्टेट च मिलते हैं, फ्री स्टेट चो एग्जिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उन्होंने कन्फिगरेशन जिहड़ा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। हुण जदों असीं बॉन्डिंग की गल करांगे, पहले एक जनरल एग्जाम्पल लैके समझण की कोशिश करिए आखिर की चीज़ कर रहे एलीमेंट्स। मान लो आपां 2 बच्चों की एग्जाम्पल लैके समझते हैं, 2 बच्चे हैं, एक कोल एक सबजैक्ट दियाँ 2 बुक्स पईयां होईयां, दूजे कोल उस सबजैक्ट की कोई बुक भी है नहीं गी, ठीक है। हुण देखो भी वो जिहड़ा पहला बच्चा है उहदे कोल एक एक्सट्रा आ, उहनूं उहदा बोझ चुकना पैंदा, दूजा इदां दा आ जिहनूं जरूरत हैगी उहदे कोल है नहीं, क्यों ना वो दोनों एक दूजे नूं इंटरैक्ट करनगे कि नहीं, उन्हां च इंटरैक्शन होनी पॉसीबल है, क्योंकि जिहदे कोल एक्सट्रा वो अपना भार लाण नूं तैयार है ताकि उहदा बैलेंस बन जाए और वो अपना वाधू भार जिहड़ा किसी नूं दे देवे। जिहड़ा दूसरा बंदा लिया आपने, दूसरा स्टूडेंट ले रहा, बच्चा ले रहा, उहदे कोल उस बुक की कमी है, वो लैण नूं तैयार है, एक देण नूं तैयार है, दूजा लैण नूं तैयार है। तो जदों इस तरह के आइटम्स एक दूजे के नेड़े आते हैं, इस तरह के एलीमेंट एक दूजे के नेड़े आते हैं कि एक दूजे तो उन्होंने जरूरत पूरी हो सकती है। आपां बुक की एग्जाम्पल ली है, इत्थे जरूरत इलैक्ट्रॉन्स की है, इलैक्ट्रॉन का लैन देन होगा, अगर इदा इलैक्ट्रॉन का लैन देन हो जाए तो उन्होंने अट्रैक्शन हो जाएगी और वो दोनों एक दूजे के कंटैक्ट च आ जाएंगे और दोनों एक दूजे के नाल संबंध में आ जाएंगे और उन्होंने बॉन्डिंग हो जाएगी और वो दोनों एक दूजे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। बॉन्डिंग के कई तरीके है, एक तो यह तरीका हो गया, एक ये भी तरीका हैगा
मान लो एक स्टूडेंट ऐसा आ जिहदे कोल मैथ की बुक हैगी आ, दूसरा स्टूडेंट ऐसा आ जिहदे कोल मैथ की बुक है नहीं पर पंजाबी की हैगी आ, पहले वाले कोल पंजाबी है नहीं, यानी कि जो पहले नूं चाहिदा वो दूजे कोल आ, जो दूजे नूं चाहिदा वो पहले कोल आ, तो वह भी एक दूजे नाल इंटरैक्ट कर सकते हैं कि जरूरत पैन ते आपां शेयरिंग कर लांगे। जो जिस दिन मैनूं पंजाबी की लोड़ आ मैनूं पंजाबी की दे दी, तैनूं मैथ लोड़ है तो मैं दे दूँगा, तो रल मिल के दोनों एक दूजे दे नाल शेयर कर सकते हैं। सो इस चीज़ को असीं बॉन्डिंग बोलते हैं। यही काम एलीमेंट्स करते हैं, कदे तो इलैक्ट्रॉन्स की साझेदारी पा लेंदे आ, कदे इलैक्ट्रॉन्स का लैण देन कर लेंदे आ, ताकि उन्होंने एक बंधन बन जाता और वो फिर एक दूजे के नाल जुड़े हुए सानू मिलते हैं। हुण असीं जनरल एग्जाम्पल लीए ना, असीं कहने हैं कि हाइड्रोजन एच एटम नहीं सानू कदे भी एटमोसफेयर च मिलता, हाइड्रोजन गैस फॉर्म च एग्जिस्ट करती है, मॉलिकुलर फॉर्म च एग्जिस्ट करती है। देखो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਹੀ ਐਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, H2 ਦੋ H ਦੇ ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ H ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਐਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, रल के रह लीए, रल के रहने नाल की होगा, ये दो इलैक्ट्रॉन जिहड़े साझेदारी च आ जाणगे। साझेदारी का मतलब जदों लोड़ पैणगे दो ये अपने गिण लूगा, जदों लोड़ पैणगे दो इहदे होणगे। साझेदारी का मतलब यह है कि दोनों ने बराबर की साझेदारी कीती आ और दोनों का हक बराबर का होगा। जदों एक नूं जरूरत है तो दो वो यूज़ कर सकदा, जदों पहले नूं जरूरत है तो दो वो यूज़ कर सकदा, क्योंकि दो दे नाल पहला चक्कर पूरा हो जाएगा। 1s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दो इलैक्ट्रॉन भर सकते हैं, s ਚ दो तो ज़्यादा आते ही है नहीं। सो इस तरीके दे नाल आपां नूं एलीमेंट्स जिहड़े आ वो सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन करके बॉन्ड बना सकते हैं। सो इस चीज़ नूं असीं कैमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, जो आपां इस चैप्टर च डिस्कस करनी है। बॉन्डिंग डिस्कस करन लगे सानूं लुइस की हैल्प लैनी पैंदी है। लुइस का डॉट फार्मूला कहते हैं, वो हैल्प लैनी पैंदी है ताकि आपां हर एटम नूं रिप्रजेंट कर सकीए। आखिर बॉन्डिंग आपां शो किद्दां करांगे। सो इनू शो करने के लिए आपां नूं की करना पेगा, आपां नूं डॉट वाला लुइस का फॉर्मूला यूज़ करना पेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉट्स कहता लुइस के अकॉर्डिंग ये सीगा, उन्हें डॉट फार्मूला दिता, एक लुइस साइंटिस्ट का नाम आ। डॉट फार्मूले च उन्हें कहा कि जिहड़े बैलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ ना, आपां नूं सिर्फ वही लैणे चाहीदे आ बॉन्डिंग दिखाउण दे लई। हुण क्यों, देखो जिहड़े अंदर वाले चक्कर आ वो तो कंप्लीट हुंदे आ, तदे ही असीं बाहर जाने आ, पहला अंदर वाला फिल हो जाता, फिर असीं बाहरले दी फिलिंग करते हैं। सो इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा लैण देण होना वो सिर्फ किहड़े चक्कर चों होना, ओनली बैलेंस शैल, ओनली बाहरले चक्कर चों होना। अंदर वाले जिहड़े तुहाडे इलैक्ट्रॉन्स होणगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर चक्कर की ने कंप्लीट होए हुए आ। ठीक है, सो बाहर वाले चक्कर च अपने कोल वाधू इलैक्ट्रॉन घूमते हैं, जां घट ने जां वध ने, जो हैगा वो बाहरले चक्कर च है। सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग विच वो सिर्फ बैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन होंदे आ, इसलिए साडा संबंध हमेशा बैलेंस शैल दे नाल रहिंदा। असीं अंदर वाले चक्कर कदे भी काउंट नहीं करते। जब भी असीं कोई रिएक्शन करना, जब भी असीं लैण देण इलैक्ट्रॉन्स का करना, जब भी असीं बॉन्डिंग करनी है, साडा संबंध सिर्फ बैलेंस शैल दे नाल होएगा और बैलेंस शैल दे विच मौजूद इलैक्ट्रॉन्स दे नाल होएगा। पहले तो क्लीयर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हुण मैं बैलेंस शैल दे नाल तुहाडा संबंध दिखा देवां। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम एग्जाम्पल लै रही हाँ रजे, ये मैं तुहानूं समझाउण दे लई एक ही आइटम की एग्जाम्पल दी है, या आपां मैग्नीशियम चैक कर सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो मैग्नीशियम का कितना हुंदा 12 हुंदा। हुण आपां इहदा कॉन्फिगरेशन लिख के देखिए, अगर 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 10 1 11 पूरे हो गए। ऐसी तरह मैग्नीशियम का भी लिख के रख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इन्हां दी कॉन्फिगरेशन है। हुण प्रॉब्लम कित्थे आ रही है अपने को, प्रॉब्लम ये आ रही है आ अंदर वाला चक्कर की है राजे कंप्लीट है, ये जिन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते सी आ गए। हुण ये गल याद कर लियो, रिपीट कर लियो कि तुसीं किहड़ी फिलिंग किहड़े चक्कर च करदे आ, तुहानूं याद होना चाहिए। पहले चक्कर च असीं सिर्फ s ऑर्बिटल भरते हैं 1s बस, दूसरे चक्कर च तुसीं 2s ते 2p भरते हैं। मैं लिख भी देवां, एक बार नोट कर लियो, पहले चक्कर च फिलिंग सिर्फ 1s की होएगी, दूसरे च तुसीं 2s ते 2p नूं भरदे आ, तीसरे च तुसीं 3s ते 3p नूं भरदे आ, चौथे दे विच तुसीं 3 दी जिहड़ी d हुंदी आ वो आ जांदी आ, उहदी फिलिंग होएगी, यह चौथा चक्कर होएगा। पंजवें दे विच अपने कोल जिहड़ा है 4th दी d आ जाएगी, उहनूं फिल करांगे। 6वें दे विच अपने कोल 4 दी f स्टार्ट हो जाती है,
नाल ही अपने कोल जिहड़ी होएगी 5वें दी डी आएगी, 6वें दी पी, 7वें चक्कर दे विच अपने कोल 5वें दी एफ आएगी और 6वें दी डी भी आ जाएगी, 7वें दी पी। सो आ तुसीं याद कर लैनी है लाइन कि किहड़े-किहड़े शैल दे विच किहड़े-किहड़े सब शैल है जिहड़े फिल हो सकदे हैं। ਉਹਦੇ मुताबिक तुहानूं काउंटिंग करनी बड़ी ईजी हो जानी कि किन्ने इलेक्ट्रॉन्स तुसीं फिल कर सकते हैं। पहले चक्कर च मैं सिर्फ एस दे विच देखो बात तो 2 भर सकदी तां पहले चक्कर तुहाडा 2 नाल पूरा होएगा। दूसरे दे विच 2 एस च 2 जाणगे, पी च आपां 6 कर सकते हैं, तो टोटल किन्ने हो जाणगे 8। तीसरे चक्कर च भी एस च 2 जाणगे, पी च 6 जाणगे तां किन्ने हो जाणगे राजे 8। चौथे दे विच एस च 2 जाणगे, डी च तुसीं 10 पा सकते हैं, पी दे विच तुसीं किन्ने पा सकते हैं 6। 6 2 8 ते 10 18। इसे तरह ये भी कितनी काउंटिंग आएगी 18 आएगी। उस तो बाद 14 इलेक्ट्रॉन तुहाडे कोल फिर एफ दे भी ऐड हो गया, हुण तुहाडे कोल काउंटिंग आएगी 32 32। सो ये भी याद रखियो भी एस विच वध तो वध 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, पी विच वध तो वध 6, डी विच वध तो वध 10 और एफ विच वध तो वध तुसीं 14 फिल कर सकते हैं। अज मैं पिछले काम की रैपीटिशन कर रही हां। सो एस दे विच ऑर्बिटल की गिनती कितनी हुंदी आ, ऑर्बिटल 1 हुंदा, पी दे विच ऑर्बिटल तुसीं 3 हुंदे आ, डी दे विच तुहाडे कोल 5 हुंदे आ। हर चीज़ तुहानूं याद होनी चाहिए है। एफ दे विच ऑर्बिटल जिहड़े आ तुहाडे कोल 4 5 6 7 हुंदे आ। सो गिनती याद रखनी, एक ऑर्बिटल च वध तो वध 2 इलेक्ट्रॉन फिल होणगे तो डबल हुंदे जाणगे। पहले च तुहाडे कोल 1 है तो 2 बन गए, 3 की जगह 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये गल हर बच्चे को पहले क्लीयर होएगी, फिर ही वो चीज़ कंसैप्ट जो कैच करेगा कि असीं की पढ़ रहे हैं और की पढ़न जा रहे हैं, साडा एक चैप्टर की हैगा, ये क्लीयर होनी चाहिए चीज़ा। हुण मैं सोडियम ते मैग्नीशियम की गल कर रही थी, मैं वापस आनी हाँ। हुण मैं ये कहा कि मेरा आ देखो 1s ते 2s 2p दे नाल मेरे दोनों चक्कर जिहड़े सी पहला ते दूजा कंप्लीट हो चुका, 8 आ चुके, 2 आ चुके, कंप्लीट हो गया। लेकिन 3s दे विच एक इलेक्ट्रॉन सिंगल आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वाधू इलेक्ट्रॉन आ, तो सोडियम जिहड़ी उदों स्टेबल होएगी जो एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करूगी, पर लॉस ये अपने आप कल्ली नहीं ना कर सकती, कोई गेन करने वाला भी इहदे मोहरे होवे फिर उहदे नाल कंबाइन कर सकती है, उदों ये लॉस करेगी। पर इत्थे आपां सिर्फ हले लॉस का देखते हैं, लॉस किद्दां करती है। ये इलेक्ट्रॉन एक नूं की करेगी, लॉस कर देगी। जदों एक इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा राजे, इहदे कोल कॉन्फिगरेशन बच जाएगा 1s2 2s2 2p6, एक तरह की स्टेबल हो गई, पर नाल दी नाल इहदे कोल +1 चार्ज शो होना शुरू हो जाएगा। ये ना भुल्लियो, एक केटाइन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले नूं केटाइन, नैगेटिव चार्ज वाले नूं एनाइन। तो ये की शो होगी केटाइन, एक केटाइन बन चुका क्योंकि केटाइन स्टेबल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन सी उन्हें लूज करता, वो इलेक्ट्रॉन सानू शो करना पएगा कि हुण एक इलेक्ट्रॉन जिहड़ा घट गया है तुहाडे कोल और पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि जी इलेक्ट्रॉन की गिनती होंगी ना प्रोटोन के बराबर होंगी। इलेक्ट्रॉन को नैगेटिव चार्ज है, प्रोटोन को पॉजिटिव चार्ज है। हुण जिन्ने इलेक्ट्रॉन उन्ने प्रोटोन, मैं क्या 11 इलेक्ट्रॉन, तुसी कहोगे 11 प्रोटोन, मैं क्या 11 नैगेटिव चार्ज, प्रोटोन को 11 पॉजिटिव चार्ज। हुण मैं एक इलेक्ट्रॉन कढ़ दिता विचों, पर प्रोटोन तो हाले 11 ही 11 है, मैं प्रोटोन थोड़ी छेड़िया, मैंने सिर्फ किनू निकालिया इलेक्ट्रॉन नूं। इसलिए जदों भी तुसी इलेक्ट्रॉन नूं निकालोगे जां इलेक्ट्रॉन्स नूं एंटर कराओगे तो तुहाडे एटम दे उत्ते वो न्यूट्रल नहीं शो होएगा। न्यूट्रल राजे उहनूं कहंदे आ जिहदे च पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज की हुंदा आ बराबर हुंदा। जदों पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज बराबर नहीं रहा फिर वो न्यूट्रल नहीं हुंदा, फिर उहनूं कहंदे आ आयन बन गया। आयन किद्दां दो तरह के बन सकते, केटाइन ते एनाइन। सो एक ही बन चुका राजे, केटाइन बन गया। इसी तरह मैग्नीशियम की करूँगा, ये दो आ कंप्लीट है, ये बाहरले चक्कर च 2 इलेक्ट्रॉन वाधू आ तो इनू लॉस करेगा। जदों इनू ये लॉस करेगा तो ये उत्ते कितना चार्ज शो होएगा राजे +2। ये ध्यान च रखियो भी जिन्ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता जाएगा उन्ना पॉजिटिव चार्ज शो होना शुरू हो जाना है। सो ये कितना चार्ज होएगा +2 शो होएगा। सो हुण क्लीयर हो गया ना, ये भी केटाइन बन गया। ये हुण किनू लभणगे, ये उन्होंने लभणगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की लोड़ होगी ताकि उन्होंने नाल बॉन्डिंग बना सकन। एक एग्जाम्पल इत्थे मैं कंप्लीट कर देनी आ। मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना तो तुम्हें इदां दा मैंबर लभना चाहिए जिन्होंने एक की लोड़ आ। हुण तुसीं सारे ग्रुप च चैक फटाफट कर लो, पहले ग्रुप के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, दूजे के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, तीजे के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर तुसीं 15वां मतलब उन्होंने 4 5 मैं कह रही हाँ पर वो 13 14 15 आ जाते हैं ग्रुप। जदों स्टडी करनी है ना सैकेंड लाइन स्टडी करनी है ताकि डी विच ना आवे तुहाडी, तुसीं एस ते पी नूं पढ़ सको। क्लीयर? सो जदों आप 17वें ग्रुप पर जाते हैं उसके बाद 7 आ जाते हैं, उन्होंने हैलोजन फैमिली कहते हैं। 18 वाला तो फिर नोबल गैस कंप्लीट हो जाती है। हुण जिहदे बाद 7 इलेक्ट्रॉन आउणगे ना वो एक इलेक्ट्रॉन लैण लई काला होगा, बहुत ज़्यादा लोड महसूस करूगा एक इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैंबर लैके दिंदी हाँ 17वें ग्रुप का, क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो पूरे हो गए 17।
2 4 10 2 12 ਤੇ 5 17। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਊਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, -1। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਿਆ ਰਾਜੇ, ਲੂਇਸ ਦੀ ਡਾਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸ ਦੀਆਂ ਡਾਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ।